इस देश में क्या है, पीआर का समय चल रहा है। हर कोई पीआर कर रहा है और पीआर मतलब होता है वो व्यवस्था जिसमें आपका नाम बढ़ाया जाता है और आपका काम बढ़ाया जाता है, आपको पैसे बढ़वाए जाते हैं और इसमें तमाम तरीके की चीजें आपसे करवाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो आपसे झूठ बुलवाया जाता है और बड़े सारे नाटक कराए जाते हैं आपसे। आजकल आप देख रहे होंगे तमाम लोग नौटंकियां नाटक कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। अब एक कोई संत पूजा करते हुए फेमस हो गए तो अब सारे संत पूजा करते हुए वीडियो बनाने शुरू हो गए और छोटे नहीं बड़े बड़े लोग शुरू हो गए। ये सब पीआर का जमाना है, लेकिन सनातन न पीआर से चलता है, न सीआर से चलता है और न बीआर से चलता है। सनातन तो सिर्फ प्यार से चलता है। सनातन सिर्फ सनातन है और सनातन का अपना अलग एक प्रभाव है। सनातन अपने आप में एक अलग क्रांति है। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का संकट है तो आज ठीक हो सकता है, आज बड़ा अच्छा मुहूर्त है। दीपावली, होली, ग्रहण, इस समय तुम जो भी काम करते हो वो सब सिद्ध हो जाता है। इस समय तुम लाइव देख रहे हो, ये भी सिद्ध हो जाएगा। इस समय तुम कोई मंत्र का जाप करोगे, वो भी सिद्ध हो जाएगा। इस समय तुम अपनी विद्या को जगाओगे, वो भी सिद्ध हो जाएगा। और ये बड़ा अलौकिक दिवस है। इस दिवस को आप जगा सकते हो, इस दिवस को आप श्रेष्ठ कर सकते हो, इस दिवस को आप स्पेशल बना सकते हो। इस दिवस में आप अपने मनमानस को पवित्र कर सकते हो। इसमें आप साधना बड़ी कर सकते हो, अपने जीवन में प्यार ला सकते हो, अपने रिश्तों को सुधार सकते हो, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हो। इस समय आपके ऊपर किए कराए तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल को समाप्त कर सकते हो। अपने घर के किए कराए टोने टोटके को भगा सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं तुम्हें एक ही साथ तत्काल लाभ दे सकूं। क्योंकि ये बहुत विशुद्ध साधना का काल है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको जाया मत करो। वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। तत्काल आज आपको कुछ देने जा रहा हूँ। इसको तुम्हारे पास अगर तुमने गुरुमंत्र ले रखा है, अगर तुमने किसी भी साधना में प्रवेश कर रखा है, कोई तुम उपवास करते हो, कोई तुम व्रत करते हो, कोई तुम साधना करते हो, कोई भगवान का मंत्र जाप करते हो, अथवा तुम कोई चालीसा पाठ करते हो, कोई स्तुति पाठ करते हो, तो दिया जलाकर आज उसे जगा लो। मतलब एक बार आज दिया जलाकर जरूर उसका पाठ कर लो, जरूर उस मंत्र को बोल लो, जरूर उस साधना को कर लो। तुम ध्यान करते हो, तुम मेडिटेशन करते हो, तुम शिक्षक हो, तुम टीचर हो, तुम अध्यापक हो, तुम अध्यापिका हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ने वाले हो, तुम नौकरी करने वाले हो, तुम व्यापारी हो, जो भी तुम्हारा अपना काम हो, आज उस काम को नवा कर लो। आज उस कार्य को, आज उस व्यवस्था को सूत्रपातित कर दो। तुम संगीतकार हो, तुम आर्ट वाले व्यक्ति हो, तुम डांस अच्छा करते हो, तुम्हें जो कुछ आता है, जो भी तुम्हारी विद्याएं हैं, जो तुम्हारी शिक्षा है, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, जो परमात्मा ने तुमको जिस चीज के लिए भेजा है, जो तुम्हारे अंदर स्पेशलिटी है, आज उसको किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत जरूर कर लो। और करने के पहले आपको दिया जला लेना होगा। थोड़ा सा दिया जला लो, भगवान को नमन कर लो, प्रणाम कर लो। ये रात्रि बड़ी खास है। ये अहोरात्रि, मध्यरात्रि, काल रात्रि और शिवरात्रि, होली रात्रि, दीपावली रात्रि और ग्रहण रात्रि, ये सारी रात्रियां अपने आप में, नवरात्रि और शिवरात्रि भी, ये सारी रात्रियां अपने आप में बड़ी कारगर हैं, बहुत व्यवस्थित करने वाली और बड़ी ताकत देने वाली हैं। आपको इतनी ताकत देने की सामर्थ्य है इन रात्रियों में, इस काल में, जिसमें आपको कुछ और नहीं मिल सकता। जहां से कुछ, कहीं से कुछ नहीं मिल सकता, वो आपको इस टाइम पर मिल सकता है। आज आपको विद्या जगाने के लिए, साधना जगाने के लिए, मंत्र जगाने के लिए, घर को शुद्ध करने के लिए, तंत्र मंत्र भगाने के लिए, आपके ऊपर बुरी विचारों को, प्रचारों को समाप्त करने के लिए, आपके रोग ऋण समाप्त करने के लिए, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके ऊपर बहुत रोग है, आपका कोई प्रेम का कोई संबंध है, कोई रिश्ते में कोई दिक्कत है, कोई संबंधों में कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की अगर कोई आपदा विपदा है, तो उसके लिए ये काल, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का समय जाया मत करना। रील देखकर, वीडियोस देखकर, फालतू के काम करके आज जाया मत करो। आज की ये पूरी की पूरी ताकत, पूरा का पूरा समय ध्यान से समझो। तुम जो भी करते हो, तुम्हारा जो भी काम है, व्यापारी हो, नौकरी वाले हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, साधक हो, साधक हो, और जीवन में पारिवारिक संसारिक जीवन में जी रहे हो, तो भी किसी भी स्थिति में अगर तुम हो, भैया वीडियो तो लाइक कर लो पहले। तुम जो भी कुछ करते हो उसको आज सिद्ध करना है, आज उसको जगाना है। जगाना बोलते हैं पुनरावृत्ति को, दोबारा करने को, वैसा ही करते रहने को। अगर तुम व्यापारी हो तो कोशिश करो आज एक जगह से सामान दूसरी जगह रखवाओ। थोड़ा सा नहीं कुछ कर सकते तो अपने दुकान से सामान घर मंगवा लो, घर से दुकान कल फिर रख देना जा करके।
अगर आप नौकरी चाकरी करने वाले लोग हो तो कोशिश करो आज कुछ ऐसे लोगों से बातचीत जरूर कर लो जिनसे आपको संबंध बनाने, जिनके साथ आगे आपको रिश्ते ठीक करने और जिनसे आपको सौदेबाजी करनी है। आज कुछ बेचना चाहते हो जिसको जो तुम्हारा कस्टमर है, जो तुम्हारा ग्राहक है, उससे जरूर बात कर लो। संबंध और रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, रिश्तों को और बेहतर करने के लिए, घर को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश करो, प्रयास करो, कल भी तुम्हारे पास अभी समय है। पूरे घर को खूब साफ सुथरा, खूब स्वच्छ करो। टॉवेल, चादर, पर्दे, पावदान, तकिया का गिलाफ, अंडरगारमेंट्स, ये सब की शुद्धता और सात्विकता बहुत आवश्यक है। 99.9% लोगों को टॉवेल साफ वो लगती है जो बिल्कुल अपना कलर खो चुकी होती है। 90% लोगों को टॉवेल वो साफ लगती है कि वो हफ्ते 10 दिन, 15 दिन उसी से रगड़ के शरीर पोंछ रहे होते हैं और उसको धुलते नहीं, साफ नहीं करते, और वही आप दूसरे को ऑफर भी कर रहे होते हैं कि इसमें हाथ पोंछ लो, इसमें अपना शरीर पोंछ लो, इसमें अपना मुंह पोंछ लो। तुम सोचो कि तुम्हारी उस गंदी टॉवेल में कैसे कोई मुंह पूछेगा और कैसे तुम ऑफर कर पा रहे हो। अमीरी और गरीबी पैसों से नहीं आती, बड़े ध्यान से समझिएगा। अमीरी और गरीबी सोच से आती है, तुम्हारे विचार से आती है। किसी चीज को स्वच्छ करना, साफ रखना, बेहतर रखना, इसमें गरीबी और अमीरी नहीं होती। आपके पास 50 चीजें नहीं हो चलेगा, एक चीज हो पर साफ सुथरी, व्यवस्थित और सुनिश्चित होनी चाहिए। ये आपकी जागरूकता है। आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपके पास नया चादर नहीं है, धुला हुआ चादर नहीं है, आपने जो बिछा रखा था आपने वही उसको ऑफर कर दिया। ये आपकी शिष्टाचार का सबसे निकृष्ट और सबसे छोटापन है, हल्कापन है। तुम्हारी नॉलेज की कमी है, पैसों की कमी नहीं है। तुम्हारे पास चादर, तुम्हारे पास ओढ़ने की व्यवस्था, तुम्हारे पास बिछाने की व्यवस्था नहीं होनी ही चाहिए। इसका 100% ध्यान रखिए। टॉवेल एकदम धुली हुई, प्रेस की हुई होनी चाहिए। अतिथियों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें पैसे नहीं लगते, इसमें सूझबूझ लगती है केवल। दूसरा, आप अतिथि को सवेरे ब्रश करने के लिए एक नया ब्रश 10 रुपए का आता है मात्र, मतलब 10 रुपीज में तो अमीर हो जाओगे। उसे नया ब्रश दे दो, टूथपेस्ट तो घर में होता ही है, तो वो 10 रुपए का टूथपेस्ट और 5 रुपए की वो जीभ साफ करने वाला टंग क्लीनर, ये दो चीजें आपको बहुत बड़ा बना देती है। कोई भी व्यक्ति जब आपके घर आता है तो उसको भगवान समझकर, उसको ईश्वर समझ करके उसकी सेवा करो। जो आपके पास सर्वश्रेष्ठ है वो सब उसको खिला दो, सब उसको देने की कोशिश करो, सब उसके सामने समर्पित करने की कोशिश करो। जो बेहतर से बेहतर चीजें आपके पास रखी है, जो बेहतर से बेहतर पकवान हो सकते हैं, वो सब उसको दीजिए। आपके घर का घी, दही, मक्खन, घी, खोया, पनीर, मिठाई, जो भी बेहतर चीजें रखी है वो सब निकाल कर उसके सामने रखिए और कोशिश करिए उसे खिलाइए। सिर्फ प्रदर्शित नहीं करना, केवल दिखाना नहीं है, प्यार से खिलाना है, इस ढंग से खिलाना है, इस अदा से, इस नाजुक तरीके से खिलाना है कि वो खाए ही। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और वहीं सतयुग सबसे बड़ा है जो 17,28,000 वर्ष का है। तो अब आप 4,32,000 को गुणा करते जाओ, 4 को डबल करो, 4,32,000 को डबल करो तो आपका द्वापर बन जाएगा। फिर 4,32,000 को 3 गुना करो तो त्रेता बन जाएगा। फिर 4,32,000 को 4 गुना कर दो तो वो सतयुग बन जाएगा। ये इसकी कैलकुलेशन है, इतने इतने वर्ष का युग होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, डबल कर दो तो द्वापर, ट्रिपल कर दो तो त्रेता और 4th टाइम बढ़ा दो तो सतयुग। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के जो क्रम है, पहले कलयुग में 1 चरण है, द्वापर में 2 चरण है, त्रेता में 3 चरण है और सतयुग में 4 चरण है। तो ये 1 चरण वाला कलयुग, फिर 2 चरण वाला द्वापर, 3 चरण वाला त्रेता और 4 चरण वाला सतयुग। सतयुग की कहानी है, सतयुग में होली पहली बार जली थी। तो तब से अभी तक अगर कैलकुलेट करें आप, सतयुग का आखिरी काल था और अभी कलयुग के 5,000 कुछ वर्ष कंप्लीट हुए। तो उस आधार पे अगर आप कैलकुलेट करें तो लमसम 21 से 22,000 के मध्य का काल मिलता है। उसमें नंबर आगे पीछे हो सकता है। आपके रिश्तों को, संबंधों को, स्वभाव को, नेचर को, व्यक्तित्व को, तुम्हारे नजरियों को बदलने का एक पर्व है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौहार्द बताइए, अपना नेचर बेहतर करने की कोशिश करिए और खुद पर चिंतन कीजिए, खुद को और अच्छा बनाइए। रिश्ते खराब होते हैं आपके कारण, संबंध बर्बाद होते हैं आपके कारण, कोई व्यापार खराब होता है आपके कारण,
कोई भी इंस्टीट्यूट चलना बंद होता है आपके खुद के कारण, और कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण आप होते हैं। जल्दी से किसी को अपनी बात बताया मत करो, नजर लग जाती है। जल्दी से अपने सब बातें शेयर मत किया करो, इसमें टोना टोटके की जरूरत नहीं पड़ती, अपनों की नजर सबसे पहले लग जाती है। कोई भी चीज जल्दी शेयर का मतलब ये है कि जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक वो प्रारंभ नहीं हो जाए, तब तक लोगों को मत बताया करो। और खास तौर से उन लोगों को जो आपके सामने बड़ी चापलूसी करते हैं, क्योंकि इनकी नजर सबसे ज्यादा लगती है। जो तीखा बोलता है उसको तो आप एक बार बता भी दे, जो मीठा बोलता है उसको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, अन्यथा आपका काम होने में दिक्कत होती है। वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग अर्जी लगाने जा रहे हैं, अर्जी की तरफ चल रहे हैं। वीडियो ये मोबाइल की स्क्रीन अपोजिट घुमाइए, पूरे घर में घूम कर आइए, ताकि तुम्हारे घर का तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी भ्रमर राक्षस बेताल तमाम चीजें समाप्त हो जाए। क्या तुमको भी लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या तुमको भी लगता है कोई ऊपरी चक्कर की वजह से तुम्हारा सब कुछ रुका हुआ है? क्या तुमको भी लगता है किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, कुछ किया कराया है, कुछ ऊपरी चक्कर है, कोई टोना टोटका है जिस कारण से आपका सब बर्बाद हो रहा है? अगर हाँ, अगर आपको ये फील हो रहा है तो आज का दिन, आज का समय तुम्हारा है। कहीं जाइएगा मत, अटक के रहिए और लटक के रहिए। बस कुछ मिनटों में आपका जीवन परिवर्तित करने जा रहे हैं। आप सोच कर देखिए, पूरा विश्व जल रहा है, आइटम बम चल रहे हैं, परमाणुओं की धमकियां चल रही हैं, एक दूसरे के देश एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं, चारों तरफ बड़ी तबाही मची पड़ी है। सावधान रहिए, व्यवस्थित रहिए, धर्म के साथ रहिए, धर्म के हिसाब से चलिए, धर्म के अनुकूल चलिए, धर्म पथ पर चलिए। धर्म ही रक्षक है, धर्म ही सुरक्षक है, धर्म ही तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने की सामर्थ्य है। तुम्हारा पति पत्नी के बीच में अगर नहीं बनता तो जुटे रहिएगा। अगर तुम्हारे पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं है तो आज का दिन तुम्हारा ही है। आज अगर तुम्हारे प्रेमी प्रेमिका में कोई तकलीफ है, आपस में रिश्ते ठीक नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। तुम मनचाहा ब्याह करना चाहते हो तो हाँ, आज का दिन तुम्हारा है। तुम अगर अपने मनचाहे रिश्ते को बेहतरीन बनाए रखना चाहते हो, उसको सुदृढ़ करना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, उसको 7 जन्मों तक चाहते हो, तो डटे रहना, ये तुम्हारा दिन है। वीडियो लाइक कर लो। लेकिन जो लोग लाइक कर चुके हैं, भगवान उनके जीवन में परिवर्तन शुरू करो। हे प्रेमेश्वर भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने वीडियो लाइक कर लिया है उनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ कीजिए, उनके जीवन में सुख भरना शुरू कीजिए। मैं कल पर नहीं छोड़ता, मैं हमेशा अर्जी आज की लगाता हूँ, अभी की लगाता हूँ, और इसी समय प्राप्त हो जाए ऐसी अर्जी लगाता हूँ। तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको भी वो दिया जा सके जो तुम चाहते हो। तुम्हारे हर चैट को मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारे हर मैसेज को मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारे दिए हुए मैसेजेस को मैं पढ़ता हूँ। और हाँ, तुम लोग इस वीडियो को अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हो, आप इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि और तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, और तमाम लोग इसी कारण से, तुम्हारी वजह से किसी का जीवन बच जाए, तुम्हारी वजह से किसी के प्राण बच जाए, तुम्हारी वजह से किसी का लाइफ ठीक हो जाए, और तुम्हारी वजह से कोई सुव्यवस्थित हो जाए। तो आप बस, अब काल है अर्जी का, मोबाइल को पूरे घर में घुमा करके आइए। एक बार स्क्रीन को अपोजिट घुमा लीजिए और पूरे घर में घुमाइए। अगर पूरे घर में नहीं जा सकते तो जहां खड़े वहीं तीनों चक्कर काट लीजिए, और अगर जा सकते हैं तो हर खिड़की, हर दरवाजे के पास, बालकनी के पास, सब तरफ जाइए, सब दीवारों को दिखाइए, सब तरफ मोबाइल को घूम करके आइए। संभव हो तो ऐसा जरूर करिए, नहीं तो जहां खड़े वहीं 3 चक्कर काट लीजिए, 1 2 3 ऐसे। या निकानि जपा पानी जन्मांगनि कृतानि च स्थानि तानि प्रक्षन्ति दक्षिणायाम च पदे पदे। सिखाने को बहुत कुछ है, समझाने को बहुत कुछ है। तुम कितना समझना चाहते हो, तुम्हारा धैर्य कितना है, तुम साहस कितना रखते हो, तुम्हारी इच्छाएं कितनी अनंत है, तुम्हारे में पात्रता कितनी है, तुम भगवान को कितना समझते हो, ईश्वर को क्या समझते हो, गुरु को क्या समझते हो। आज किसी ने कुछ तुम्हें दे दिया तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा, कल किसी ने नहीं दिया तुम्हारे लिए बड़ा बुरा। तुम्हारा मानस कितना हल्का है, तुम कितने हल्के भगत हो, तुम कितने गहरे भक्त हो, उस पर सब डिपेंड करता है। तो दोनों हाथ बोलिए, जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। ओम। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपका मनोरथ है, जो आपको चाहिए, उसको आप भगवान से प्रार्थना करो, उससे भगवान से मांगो और मेरे साथ बोलो। ओम पापो हम पाप कर्मा हम। बोलिए। ओम पापो हम पाप कर्मा हम। ओम
पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव पापात्मा पाप संभव तो त्राहि मां पार्वतीनाथ त्राहि मां पार्वतीनाथ त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। आप सुखी हो, समृद्धशाली हो, आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंद और वैभव बढ़े। आप जो चाहते हो आपको सब प्राप्त हो, आप सब तरफ से खुशहाल हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, मैं ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।